7वें वेतन आयोग का समय खत्म होगा। या फिर हम ये कहें कि दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल है। अब 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, जिसका इंतजार तमाम जो कर्मचारी हैं वो कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा का बाजार पहले से ही गर्म था। सवाल पूछे जा रहे थे कि जो हर 10 साल में गठन होता है वेतन आयोग का, नए वेतन आयोग का, और फिर सैलरी बढ़ती है, तो क्या ये गठन होगा? तो आज मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब कि अब जो 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तो एक नई सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी, बेसिक सैलरी जो कि अभी 18,000 रुपये है, वो बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। और ये कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पेंशन में भी उसी हिसाब से फिर बढ़ोतरी होगी। और ये हालांकि 2026 से 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया आज मोदी कैबिनेट की बैठक में। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी, जिसकी सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। अभी 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जिसका गठन 2016 में हुआ था, और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी 2026 से। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, एक आसान भाषा में आम दर्शकों को बताइए कि 8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों की सैलरी पर कितना असर पड़ेगा? हाँ, देखिए, बिल्कुल। अगर हम 8वें वेतन आयोग की आज की मंजूरी मिल गई है, तो गठन हो जाता है 2026 से अगर लागू हो जाता है, तो मिनिमम अगर हम बताएं तो मिनिमम जो है तो 60,000 रुपये जो है तो उनकी आमदनी हो जाएगी। मतलब उनका जो वेतन होगा एक निम्न लेवल के कर्मचारी का, वो करीब करीब 60,000 रुपये होगी। अब आप देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, वेतन भत्ता भी बढ़ेगा, वेतन में दिएगा जो पे लेवल है। जो कई बार इस तरह की चर्चाएं हुई थी, अगर हम 7वें वेतन आयोग या 6वें वेतन आयोग की बात करें, तो उस समय चर्चाएं हुई थी कि जब हम डीए की बात करते हैं या फिर हम अदर अलाउंसेस की बात करें, एचआरए की बात करें, ये करीब करीब इस लेवल पे पहुंच जाए ताकि आने वाले टाइम में वेतन आयोग की जरूरत ही न पड़े। लेकिन जब 8वें वेतन आयोग के गठन में इसको हरी झंडी मिल चुकी है, तो ऐसे में करीब 50 लाख जो है केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। और अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि इसे लेकर के राजनीति भी तेज हुई है, ऑफिशियल्स के ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है उन नीतियों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीटी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सेंट्रल के भी कर्मचारी है, ये दिल्ली के वोटर्स है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होता है, वही दिल्ली सरकार में भी कुछ दिनों के बाद लागू हो जाता है। तो दिल्ली के कर्मचारियों के साथ साथ दिल्ली सरकार के कर्मचारी और सेंट्रल के कर्मचारी, इन दोनों तरफ से फायदा होगा। तो ऐसी स्थिति में इसे लेकर के राजनीति भी हो रही है। जी मनोहर, और पेंशन पेंशन भी में भी बढ़ोतरी होगी, जाहिर है सैलरी बढ़ेगी तो। हाँ, देखिए, पेंशन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो इस बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उनको उसी के तहत आना पड़ेगा। और उसी के अनुसार से जो भी उनकी सैलरी बनेगी, उसके अनुसार से जो भी कटौती होगी या जिस तरह से उनकी मंथली डिडक्शन होगा, वो सारी चीजें उसके रहेगी। हालांकि सबसे पहले जो है तो कमीशन के नंबर्स बनेंगे, और उसके बाद उनके जो रिकमेंडेशन होंगे, उसके बाद 2026 में ये लागू होगा। जी, बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए। हम दर्शकों को विस्तार से बता दें इस बारे में कि जो वेतन आयोग, 7वां वेतन